ओके बेटा, आपका ये जो चैप्टर है दैट इज़ डिसोल्यूशन, इसमें जो जर्नल एंट्रीज़ हैं इसको मैं आज फिर से बता रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। एंड डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्री बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको डिसोल्यूशन का मीनिंग तो पता ही है। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है बेटा कि जब बिज़नेस क्लोज़ होता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अपने जितने भी एसेट्स होते हैं बिज़नेस के जो एसेट्स होते हैं उनको हम सेल करते हैं। एंड सेल करके जो पैसा मिलता है बेटा, उस मनी से हम अपनी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करते हैं। तो बेटा ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है इसमें कुछ एक्सपेंसेस होते हैं और वो हमारे होते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और यू कैन से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो बेटा अब उन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, उनकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाएंगी, आज हम इसको थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको पढ़ने से पहले आपके इधर पे दो टर्म्स हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक है बेटा आपका टर्म, एक है आपका टर्म बियर और दूसरा होता है पेमेंट। ठीक है, कौन से दो टर्म है बेटा, एक है बियर और दूसरा है पेमेंट। फॉर एग्जांपल बेटा आपको बेटा एक पेन खरीदनी है, या फिर अगर आपको एक कॉपी खरीदनी है, या फिर कुछ भी खरीदना है, इफ़ यू वांट टू बाय अ ड्रेस, एनीथिंग दैट यू वांट टू बाय। ठीक है, तो मान लो बेटा आपके पास अभी पैसे नहीं हैं और आपके साथ एक फ्रेंड खड़ा है, तो आप अपने फ्रेंड को क्या बोलोगे कि भाई तू इसका पेमेंट कर दे। ठीक है, तो इसकी पेमेंट कौन कर रहा है बेटा, फ्रेंड कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसको पे कौन करेगा, उसको आप पे करोगे। यानी अगर मैं बियर की बात करूं तो वो खर्चा आएगा किस पे, वो खर्चा आप पर आएगा, लेकिन अभी पेमेंट कौन कर रहा है, अभी आपका फ्रेंड पेमेंट कर रहा है। तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो इसमें पेमेंट आपका फ्रेंड कर रहा है बेटा। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली इसे बियर कौन करेगा, अभी तो आपके फ्रेंड ने दे दिया, लेकिन आपको कुछ टाइम के बाद आपको रिटर्न करना पड़ेगा पैसा, यानी बियर कौन कर रहा है, तो बियर बेटा अल्टीमेटली आप करोगे। ठीक है बेटा, तो बेटा कौन बियर कर रहा है और कौन पेमेंट कर रहा है, ये दोनों ही इंसान एक हो सकते हैं, लेकिन कभी ये दोनों चीज़ के लिए अलग अलग इंडिविजुअल्स दिए होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे। अब देखो बेटा, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को अगर फर्म ही बियर करेगी, कौन बेटा, अगर फर्म ही बियर करेगी और उसे फर्म ही पेमेंट कर रही है, तो बेटा हमेशा याद रखना, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को फर्म बियर कर रही है तो आप बेटा रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करोगे। ठीक है, अगर कभी भी बेटा फर्म एक्सपेंसेस को बियर कर रही है मतलब अल्टीमेटली उसी को पेमेंट करनी है, दैट इज कॉल्ड बियर। तो बेटा अगर फर्म कभी भी बियर कर रही है एक्सपेंसेस को तो आप क्या करोगे बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना। ठीक है, अब देखो बेटा पेमेंट की बात करें, बियर तो फर्म कर रही है, अब अगर फर्म पे कर रही है, अगर फर्म पे करेगी तो बेटा क्या होगा, आपके पास से पैसा जाएगा, और जब आपकी मनी से आपके पॉकेट से, आपके पर्स से अगर पैसा जाएगा तो क्या कम होता है बेटा, कैश कम होता है, तो आप इधर पे लिखोगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, इतना याद रखो बेटा कि अगर फर्म बियर कर रही है इट मीन्स आपका रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, और अगर फर्म पे करती है तो हमेशा आपका कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अब बेटा ज़रा इधर पर एक और बार देख लो, आपको पेमेंट करनी थी लेकिन आपके पास पैसा नहीं था। ठीक है, आपको पेमेंट करनी थी लेकिन आपके पास पैसा नहीं था, तो आपके फ्रेंड ने कर दिया। तो बेटा अगर मैं इस पर्सन की बात करूं तो ये पर्सन आपका क्या बन गया, ये पर्सन आपका क्या बना बेटा, आपका फ्रेंड आपका क्या बन गया, आपका फ्रेंड बेटा आपका क्रेडिटर बन गया। आपको पेमेंट करनी थी लेकिन आपने नहीं की, लेकिन कभी ना कभी तो आप करोगे इसको पेमेंट, तो आप इसको पेमेंट करोगे, तो ये इंसान आपका क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। और क्रेडिटर को हमेशा क्या करते बेटा,
हमेशा क्रेडिट करते हैं। देखो बेटा क्रेडिटर है ना CR, तो क्रेडिटर को हमेशा क्रेडिट करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, इतना आप सबको क्लियर हुआ। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर फर्म बियर कर रही है तो रियलाइजेशन को डेबिट करना, और अगर फर्म पे कर रही है तो कैश को क्रेडिट कर देना। अब ज़रा बेटा हम इसका थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं। ओके, अब देखो बेटा आपके डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो बेटा कभी भी याद रखना, कभी भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है बेटा, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो बेटा इधर पे क्या बोला जा रहा है, फर्म बियर कर रही है और फर्म ही पे कर रही है। फर्म बियर कर रही है, बॉन्ड मतलब बियर कर रही है। ठीक है, बियर कर रही है, और पे कौन कर रहा है? पार्टनर कर रहा है। इधर पे बेटा पार्टनर पे कर रहा है, पार्टनर ही बियर कर रहा है और पार्टनर ही पे कर रहा है। और नेक्स्ट इधर पे बेटा पार्टनर बियर कर रहा है और फर्म पे कर रही है। तो बेटा देखो मैंने जो आपको अभी अभी बताया था कि अगर फर्म बियर कर रही है, अगर कहीं पर भी फर्म बियर कर रही है तो आप उसे रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दो। ठीक है, तो बेटा देखो इधर पे फर्म बियर कर रही है तो आप क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दो। और कहीं पर बेटा फर्म बियर कर रही है, इधर पे भी बेटा फर्म बियर कर रही है, तो इधर पे भी रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दो। ठीक है, इधर पे बेटा कौन बियर कर रहा है? पार्टनर कर रहा है, इधर पे भी पार्टनर बियर कर रहा है, इसको छोड़ दो। अब देखो बेटा मैंने आपको दूसरा क्या बताया कि अगर फर्म पे कर रही है तो वहाँ पे आपको कैश को क्रेडिट करना है। तो देख लेते हैं फर्म कहाँ कहाँ पर पे कर रही है। यहाँ पर फर्म पे कर रही है तो यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा? कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर पार्टनर पे कर रहा है, यहाँ पर भी पार्टनर पे कर रहा है, और यहाँ पे फर्म पे कर रही है। तो बेटा जहाँ जहाँ पर फर्म पे कर रही है वहाँ पे कैश को क्रेडिट कर दो। ठीक है बेटा, अब बेटा देखो हमारी ये वाली तो एंट्री हो गई। अब ज़रा इस पर आओ, इधर पे क्या बोला जा रहा है कि बेटा फर्म बियर कर रही है, मतलब जैसे हमने इधर पे देखा था बियर करना मतलब आपको पेमेंट करनी है, लेकिन आपके बिहाफ पर किसने पेमेंट कर दिया? आपके फ्रेंड ने पेमेंट कर दिया, यानी वो क्या बन गया? आपका क्रेडिटर। तो इधर पे देखो बेटा क्या हो रहा है, आपको पेमेंट करनी थी, फर्म को पेमेंट करनी थी, लेकिन अभी फर्म के पास पैसे नहीं थे। तो फर्म क्या कर रही है? पार्टनर को बोल दे रही है कि अभी आप पेमेंट कर दो। तो पार्टनर क्या बोलेगा कि ठीक है हम आपके बिहाफ पर पेमेंट कर दे रहे हैं, लेकिन आप कुछ टाइम के बाद हमें पेमेंट करना। तो बेटा पार्टनर क्या बन गया? पार्टनर बन गया क्रेडिटर, और बेटा क्रेडिटर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट DR टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दूसरा देखो बेटा अगर एक्सपेंसेस को पार्टनर बियर कर रहा है और पार्टनर ही पे कर रहा है तो बेटा ये इधर पर हमारी कोई एंट्री पास नहीं होती है। ठीक है, अगर पार्टनर ही बियर कर रहा है और पार्टनर ही पे करता है तो बेटा इसकी कोई एंट्री नहीं होती है, क्योंकि बेटा इसमें नो रोल ऑफ फर्म का कोई रोल नहीं है। ठीक है, आगे देखो बेटा इधर पे क्या बोला जा रहा है, बियर किसको करना था बेटा? पार्टनर को करना था, यानी अल्टीमेटली पेमेंट किसको करनी थी? पार्टनर को करनी थी, लेकिन पार्टनर के पास पैसा नहीं था तो फर्म ने क्या किया? फर्म ने पे कर दिया। तो अब आप एक बात बताओ बेटा, आपके फ्रेंड के पास पैसे नहीं है लेकिन आपने पेमेंट कर दिए, तो अगर आपने पेमेंट कर दिए तो आपको कुछ टाइम बाद उससे बोलोगे कि भैया ठीक है हम आपका पेमेंट कर रहे हैं लेकिन आप हमें हमारा पैसा रिटर्न कर देना। तो कुछ टाइम बाद आप उससे पैसा रिसीव करोगे, तो सामने वाला क्या बन गया? सामने वाला आपका डेटर बन गया। और डेटर को क्या करते हैं बेटा? अगर क्रेडिटर, जैसे क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर को क्रेडिट करते हैं, तो डेटर की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? DEBTOR, डेप्टर। तो बेटा इधर पे क्या है? डी, तो डेटर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो मान लो बेटा इधर पे पार्टनर का नाम है X, तो इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो आ जाएगा X कैपिटल अकाउंट DR टू कैश। तो बेटा ये आपका हो गया एक नॉर्मल, मैंने आपको बता दिया। अब ज़रा आपकी कुछ एंट्रीज देख लेते हैं। पहली एंट्री देखो बेटा क्या बोला है, इफ फर्म पे कमीशन रियलाइजेशन, कमीशन और रियलाइजेशन टू पार्टनर। ठीक है, फर्म क्या कर रही है बेटा? कमीशन और रियलाइजेशन पार्टनर को पे कर रही है। अगर आप किसी पार्टनर को कुछ पे कर रहे हो, अगर आप किसी पार्टनर को पे कर रहे हो, पहली बात इधर पे क्या है बेटा? फर्म पे कर रही है। और मैंने आपको क्या बताया बेटा कि अगर फर्म पे करती है तो क्या करोगे? आप कैश को क्रेडिट करोगे। तो आप क्या कर दोगे बेटा? कैश को क्रेडिट कर देना।
ठीक है। और दूसरी बात इधर पे बेटा देखो क्या बोला जा रहा है कि फर्म पे कर रही है पार्टनर को, तो आपका क्या हो रहा है बेटा, इधर पे एक तरह से एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है, आपका एक्सपेंस हो रहा है ना बेटा, तो आप क्या करोगे, इधर पे रियलाइजेशन को डेबिट कर दोगे बेटा। बस एक एंट्री ये वाली जो है आप लर्न कर लो, रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश, कि अगर फर्म किसी पार्टनर को कमीशन या फिर कुछ भी अगर पे कर रही है तो बेटा ये आपकी एंट्री हो जाएगी। इफ़ अ फर्म पे कमीशन एंड रियलाइजेशन टू पार्टनर, नहीं बेटा एक मिनट, एक गलती हो गई मेरे से, सॉरी। देखो बेटा इधर पे क्या बोला जा रहा है, इफ़ अ फर्म पे कमीशन एंड रियलाइजेशन टू पार्टनर, आप जो है कमीशन पे कर रहे हो पार्टनर को, ठीक है, कमीशन पे कर रहे हो, तो बेटा इसकी जो आपको एंट्री एक ये आप याद कर लो, रियलाइजेशन अकाउंट DR टू, मान लो इधर पे एक्स, इसका ये कैपिटल, पार्टनर का नाम एक्स है तो आप लिख दो एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इफ अ फर्म पे कमीशन एंड रियलाइजेशन टू पार्टनर, फर्म क्या कर रही है बेटा, पे कर रही है, तो अगर फर्म पे कर रही है तो इधर पे जो पार्टनर है उसके पास तो आ रहा है, उसका बेनिफिट हो रहा है, और जब पार्टनर का बेनिफिट होगा तो कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाता है बेटा, क्रेडिट किया जाता है, तो इधर पे आपने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और फर्म का क्या हो रहा है बेटा, खर्चा हो रहा है, तो बेटा आप इसे जो है रियलाइजेशन से एंट्री पास करोगे। तो ये एंट्री आप बेटा एक लर्न कर लो कि अगर फर्म पे कर रही है कमीशन या फिर रियलाइजेशन पार्टनर को, तो एंट्री हो जाएगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आगे देखो बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बी बॉर्न बाय एक्स, बॉर्न कौन कर रहा है बेटा, एक्स कर रहा है, ठीक है। इधर पे काम कर लेते हैं, अगर हम बियर की बात करें, बियर कौन कर रहा है बेटा, एक्स कर रहा है, अब पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बी बॉर्न बाय एक्स, यानी बियर कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, एंड पेड बाय वाई, और बेटा इनकी पेमेंट कौन कर रहा है, इनकी पेमेंट कर रहा है वाई कर रहा है, ठीक है। अगर बेटा देखो इधर पे इसको आप दोबारा पढ़ो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बियर कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, ठीक है, और पेमेंट कौन कर रहा है, वाई कर रहा है, तो बेटा इधर पे इस क्वेश्चन में क्या होगा कि फर्म जो है ना बेटा वो मीडिएटर का काम कर रहा है, क्या है बेटा, इधर पे फर्म मीडिएटर का काम कर रहा है, बियर एक्स कर रहा है, मतलब ये पेमेंट किसको करनी थी, इसको करनी थी, लेकिन ये क्या कर रहा है बेटा, ये इधर पे एक्स बियर कर रहा है, ठीक है, तो एक्स बियर कर रहा है, तो ये इसका क्या बन गया बेटा, ये जो है बियर कर रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बी बॉर्न बाय एक्स, यानी अल्टीमेटली पेमेंट किसको करनी थी, एक्स को करनी थी, बियर मतलब अल्टीमेटली आपको करनी, अल्टीमेटली किसको करनी थी, एक्स को करनी थी, ठीक है बेटा। और इधर पे अब पेमेंट कौन कर रहा है, वाई कर रहा है, तो बेटा इधर पर आप इससे पैसा लोगे और इसको पैसा दोगे, क्योंकि बियर मतलब इसको पेमेंट करनी थी लेकिन इसने पेमेंट नहीं की, किसने पेमेंट की, वाई ने, तो वाई आपकी जगह पे पेमेंट कर रहा है, यानी वाई आपका क्या बन गया, वाई आपका बन गया बेटा क्रेडिटर, ठीक है। और एक्स को पेमेंट करनी थी, एक्स ने नहीं की, तो एक्स क्या बन गया, आपका डेटर बन गया, ठीक है। तो बेटा डेटर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और क्रेडिटर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, एक्स कैपिटल अकाउंट DR टू वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट DR टू वाई, इधर पे बॉर्न किसको करना था बेटा, एक्स को करना था, ठीक है, एक्स को बियर करना था, मतलब उसे पेमेंट करनी थी लेकिन उसने नहीं की, और उसकी जगह पे बेटा कोई और पे कर रहा है, तो इधर पे फर्म मीडिएटर का काम करेगी, ये बन जाएगा बेटा डेटर और ये बन जाएगा क्रेडिटर, तो डेटर को करते हैं डेबिट और क्रेडिटर को करते हैं क्रेडिट, सो दिस इज योर एंट्री। नेक्स्ट देखो बेटा, आपके कुछ नोट्स हैं, फर्म बियर द एक्सपेंसेस इफ नथिंग इज क्लियरली गिवन, यानी बेटा अगर आपके क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि एक्सपेंसेस को कौन बियर कर रहा है, तो बेटा हमेशा फर्म बियर करेगी। अगर ये क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि कौन बियर कर रहा है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमेशा फर्म ही बियर करती है, ठीक है। नेक्स्ट,
इफ़ नथिंग इज़ रिटन अबाउट हु पेज द एक्सपेंसेस। आपको बेटा इस क्वेश्चन में अगर ये चीज़ नहीं बताई गई है कि पेमेंट कौन कर रहा है, ठीक है, आपको ये नहीं बताया कि कौन पेमेंट कर रहा है, देन वन हु बियर्स द एक्सपेंसेस पेज द एक्सपेंसेस। आपको ये नहीं बताया गया कि बियर कौन कर रहा है, तो फर्म बियर करेगी। आपको ये नहीं बताया गया कि पेमेंट कौन कर रहा है, ठीक है, आपको ये नहीं बताया गया कि कौन पेमेंट कर रहा है, तो बेटा जो बियर करता है एक्सपेंसेस वही उनकी पेमेंट भी करता है। इफ नथिंग इज रिटन अबाउट हु पेज द एक्सपेंसेस, यानी कौन पेमेंट कर रहा है, पेमेंट के बारे में नहीं दिया गया है, तो बेटा जो बियर करेगा वही उसकी पेमेंट करेगा। क्लियर बेटा। अगर आपको ये बता दिया गया है बेटा कि पेमेंट कौन कर रहा है, लेकिन अगर आपको ये नहीं बताया गया कि बियर कौन कर रहा है, तो बियर कौन करेगा बेटा, फर्म। बियर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो फर्म बियर करेगी हमेशा। पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो बियर करेगा वही पेमेंट करेगा। क्लियर बेटा। अब हम इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज करेंगे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।